आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर आज हम सॉल्व करेंगे 3.5। 3.4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और रूटीन सेट की अगर आप देखें तो आज मैंने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं लिखा बोर्ड के ऊपर। उसकी रीज़न क्या है, क्वेश्चन जो है ज़रा लेंथी था तो मैंने उसको बोर्ड पे नहीं लिखा, तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कराऊंगा ज़रूर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा है क्या। मैं आपको बता देता हूँ जी। एन अमीबा ऑफ मैस 1.0 into 10 raised to power minus 12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny या टिनी orifice। एक अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वाटर के अंदर मूव कर रहा है और अपनी बॉडी में से वाटर इजेक्ट करता है। उसका मैस हमें गिवन है, वो कितना है 1.0 into 10 raised to power minus 12 किलोग्राम। ये अमीबा का मैस हमें गिवन है। The amoeba ejects water with a speed of 1.0 into 10 raised to power minus 4 मीटर पर सेकेंड। अपनी बॉडी में से जिस स्पीड के साथ वो वाटर को इजेक्ट करता है वो हमें दी गई है। एंड एट अ रेट ऑफ 1.0 into 10 raised to power minus 13 किलोग्राम पर सेकेंड। और किस रेट के साथ, यानी कितना मैस कितने टाइम के दौरान वो निकालता है, वो हमें गिवन है। वो है जी 1.0 into 10 raised to power minus 13 किलोग्राम पर सेकेंड। Assume that the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains same। कि कंटिन्यूसली वो वाटर निकालता रहता है, फिर उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसका मैस जो है वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है। सिचुएशन आपने समझनी है, क्वेश्चन को समझना है। एक अमीबा है, उसका मैस गिवन है, वो अपनी बॉडी में से वाटर इजेक्ट करता है। वाटर जिस स्पीड के साथ इजेक्ट करता है वो दी गई है हमें। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि कितना वाटर पर सेकेंड वो अपनी बॉडी में से इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है। ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद देखें जी, ए पार्ट में क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है। इफ़ देयर वर नो फोर्स ऑन अमीबा, कि अगर अमीबा के ऊपर और कोई फोर्स नहीं, कौन सी फोर्स के अलावा, अदर देन रिएक्शन फोर्स कॉज्ड बाय द इमर्जिंग जेट, कि जब वो अपनी बॉडी में से वाटर को बाहर निकालता है तो वो एक्शन है, रिएक्शन उसके ऊपर वाटर लगाता है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो अब हमने क्या करना है, वट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द अमीबा। जो एक्सेलरेशन है अमीबा की वो कितनी होगी, क्योंकि वो अपनी बॉडी में से वाटर इजेक्ट करता है, एक्शन है, रिएक्शन होगा तो उसको पुश मिलेगा, पुश मिलेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा, वो एक्सेलरेशन निकालना है। बी पार्ट में क्या मालूम करना है, इफ़ अमीबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वाटर के अंदर मूव करता है, विद व्हाट इज़ फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर, जो सराउंडिंग वाटर है वो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, एक्सक्लूसिवली ऑफ जेट ऑन द अमीबा। ठीक है जी। अब आप आ जाएं बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा डाटा में समझा दूंगा, कैलकुलेशंस में हम देखेंगे, वही जो स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन सारा दिखाया था वो देखें। अब उस डाटा हम निकालते हैं उस क्वेश्चन में से, वो क्या है, मैस ऑफ अमीबा कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ये मैं गिवन था क्वेश्चन में, मैंने अभी आपको बताया था। स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर, किस स्पीड के साथ वो अपनी बॉडी में से वाटर इजेक्ट करता है वो भी गिवन है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, लिख दिया है। मैस ऑफ इजेक्टेड वाटर पर सेकंड उसकी बॉडी में से कितना मैस जो है वो इजेक्ट होता है, यानी मैस पर यूनिट टाइम उसे हम कहेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे m ओवर t। वो है 1.0 into 10 raised to power minus 13 किलोग्राम पर सेकंड। मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द अमीबा। और बी पार्ट में हम करेंगे फोर्स ऑफ वाटर ऑन अमीबा। ये हमारा है डाटा और टू फाइंड। अब इसी को देखते हुए हम चलेंगे अपने सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ए पार्ट की बजाय बी पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, वो हमें आगे हेल्प करेगा ए पार्ट को सॉल्व करने में। क्या करेंगे हम जी, फर्स्ट वी फाइंड फोर्स ऑन अमीबा। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि अमीबा के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, F इज़ इक्वल टू मैस पर सेकेंड मल्टीप्लाई स्पीड। यहाँ उसको मैथमेटिकली मैं लिखता हूँ, तो F जो है वो है m बाय टी मल्टीप्लाई v। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इसको तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं समझाता हूँ कि ये फार्मूला आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए जी, हम जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू m a
अब F इज इक्वल टू m एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा v और t। अगर अब हम क्या करें, F इज इक्वल टू टाइम को मैस के साथ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा m ओवर टी मल्टीप्लाई ये डेल्टा v। तो अगर आप इसको देखें और वो फार्मूला देखें, वो रिलेशन देखें, इट्स मीन एक्चुअली हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ में से इसको डिराइव किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब क्या करना है, F इज़ इक्वल टू मैस, हमें जो है मैस पर सेकंड है, ये मैस पर सेकंड है, वो कितना है, ये वाटर का मैस पर सेकंड है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 13 मल्टीप्लाई किस स्पीड के साथ वाटर इजेक्ट होता है, वो है जी 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड। यूनिट्स पुट ना करें, एंड पे पुट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, 1 और 1 को ये 1.0 मीन्स 1 ही रहेगा। और आप पावर रूल्स या एक्सपोनेंट के रूल्स जानते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी 10 रेज़्ड पावर माइनस 13 के अंदर ऐड करेंगे -4, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 17 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कैलकुलेट की है, फोर्स ऑन अमीबा, यानी हमने बी पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया। ए पार्ट में अब हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन ऑफ अमीबा। उसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू, अब स्मॉल m की बजाय हम कैपिटल M यूज़ करेंगे क्योंकि हमने मैस ऑफ अमीबा यूज़ करना है, और एक्सेलरेशन A है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो A इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M, यानी M F के साथ आके डिवाइड हो गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोर्स अभी हमने जो कैलकुलेट की थी ये 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अमीबा हमें गिवन था 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 12। अब देखें जी, जस्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 17, और ये पावर जो है वो ऊपर जाएगी तो ये जाके -12 जो पॉजिटिव 12 हो जाएगा, यानी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 17 प्लस 12 बचेगा -5, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने जो है अमीबा की जो एक्सेलरेशन है और फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स यकीनन आज का ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।